दूसरी चीज है, हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि हर आदमी यहां पर, एक बार वो है ना घनश्याम दास जी बिड़ला जब मर गए तो ऊपर गए बेचारे, मरने के बाद है ना ऊपर ही जाते हैं, सुनते हैं, आए रहे हम भी ऊपर गए तो द्वारपाल ने उनका स्वागत किया और द्वारपाल ने कहा कि आपको तो सीधे स्वर्ग में जाना है। बिड़ला जी को भी लगा कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और कहां जा सकता हूं। उनको यकीन तो था लेकिन पूरा भरोसा नहीं था, पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि यार मैंने इतने बिड़ला मंदिर बनवाए हैं तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ना, इतना धर्म का काम किया है, क्या बात है। फिर भी उन्होंने सोचा लाओ द्वारपाल से पूछ तो लूं। उन्होंने द्वारपाल से बुलाया और पूछा कि मेरे भाई वैसे तो मुझे मालूम है स्वर्ग में क्यों जा रहा हूं मैं, फिर भी मुझे कारण बता जाए कि मुझे स्वर्ग में क्यों ले जाया जा रहा है, इतने सम्मान से वो भी। बिड़ला जी ने सोचा कि द्वारपाल अभी बोलेगा कि आपने इतने मंदिर बनाए हैं, इतना पुण्य काम करा, महाराज आपको नहीं ले जाएंगे तो किसको ले जाएंगे। लेकिन द्वारपाल ने तो कहा वो दिक्कत ये बिड़ला जी की एक्चुअली आपने जो एम्बेसडर बनाई है ना कार, इस कारण से आपको स्वर्ग में ले जाया गया। बोले बिड़ला जी को तो कनेक्शन समझ में नहीं आया। बोले एम्बेसडर कार का स्वर्ग से क्या ताल्लुक। अरे बोले आपने ऐसी गाड़ी बनाई है कि जो बैठता वो कहता हे राम, है ना। बोले बिड़ला जी जितना राम का नाम हिंदुस्तान में आपने याद दिलवाया है, पंडित पूरे फेल हो गए, है ना, इसलिए आपको स्वर्ग ले जाया गया। अब बिड़ला जी बड़े आदमी हैं, उनके संपर्क में निश्चित बड़े लोगों से रहते हैं, है ना, बड़े आदमी के संपर्क बड़े लोगों से रहते हैं। भारत के सारे पॉलिटिशियंस को ये राज मालूम पड़ गया कि लोगों को राम का नाम याद दिलवाओ और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करवा लो। होड़ मच गई कि कौन नेता, कौन सी पार्टी आदमी को ज्यादा ज्यादा कष्ट न दे दे, दुख न दे दे, तकलीफ न दे दे। क्यों? ताकि आप बोले हे राम, और जितनी बार आप राम बोले कि हे लालू, हे नरसिम्हा, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है, उनका स्वर्ग सुरक्षित होता जा रहा है बेचारों का। अब यही बात बेचारी भारतीय क्रिकेट टीम को भी मालूम पड़ गई, है ना। उन्होंने भी सोचा अपने क्यों जीतना, लोग बाग देखने तो 80 करोड़ आदमी को मैच और एंड में हम हार जाएंगे, सब बोलेंगे हे राम, हमारी प्रगति हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में ये राज जो है वो जग जाहिर हो गया है, हर आदमी को मालूम पड़ गया है, इसलिए सामूहिक पैमाने पर हे राम हम करते रह जाते हैं, लोग बाग करवाते रह जाते हैं। बुद्धि जो है वो जीवन को बांधना चाहती है। एक और गुण समझना बुद्धि का, जीवन को बांधना चाहती है। जीवन बंधा हुआ नहीं है, जीवन एक फ्लो है, जीवन एक बहाव है, मन एक बहाव है। मन क्षण भर को रुक नहीं सकता, मन क्षण भर को परिवर्तित नहीं हो सकता, फ्लो है, भावों का फ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो है। जीवन एक फ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो है। बुद्धि कहती है रोको रोको रोको, बुद्धि रोकना चाहती है, रुक नहीं सकते। जो मनुष्य क्षण क्षण जी रहा है, लेकिन बुद्धि के साथ दिक्कत है, बुद्धि ने सब चीज डिसाइड कर रखी है, परसों यहां जाएंगे, 7 शनिवार करेंगे। अब ये पहले से डिसाइडेड है, आदमी दुखी होगा, शनिवार को भूख लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, पहले से डिसाइडेड है, उसी शनिवार को भी भूख लगेगी। जितने उपवासी हैं, ध्यान रखना, वो छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, जिस रोज उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे के मुंह में भी रसगुल्ले नजर आते हैं, गुलाब जामुन जैसे मुंह नजर आते हैं कि हाँ मेरा बेटा खाते हैं। क्यों? कोई भी मनुष्य जीवन को बांध के चल रहा है, जो भी आदमी, कि मैं रविवार को इस मंदिर जाऊंगा, बुधवार को उधर जाऊंगा, नरसों उधर जाऊंगा, है ना, जो भी मनुष्य जीवन में जहां जहां बंधा हुआ है, वो आदमी जीवन में कुछ नहीं है, बुद्धि लगा रहा है। उसने टोटल इंटेलिजेंस, यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है, उसने टोटल कनेक्शन तोड़ लिया है, और तो कुछ भी नहीं है। ये कनेक्शन तोड़े हुआ आदमी की निशानी है। अपने आप को बांधना, बांध आप सकते नहीं है। प्रकृति फ्लो है, जीवन फ्लो है, पानी बह रहा है, हवा बह रही है, पृथ्वी घूम रही है, कंटिन्यूअस घूम रही है, जीवन भी घूम रहा है। आप कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि 10 मिनट बाद उसका मूड क्या होगा, नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन बुद्धि की कोशिश है पहले से। मन वहां रहता नहीं है, हम चले जाते हैं, मन वहां रहता नहीं है, फंस जाते हैं, एनर्जी लगती है, असहज हो जाते हैं, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। प्री कमिटमेंट, गौर करना। आज के बाद किसी आदमी को आप कह देते हैं कि ठीक है यार 10 बजे अपन चलेंगे परसों, आप कह देते हैं, परसों की बात है, बुद्धि ने बांध दिया, देखना परसों सुबह 8 बजे से लगता है कहां कह दिया इसको यार, है ना, किसी तरह से मना कर दें यार, प्रोग्राम कैंसिल कर दें, अवॉइड कर दें, क्या करें, तकलीफ है। तो जो मनुष्य जीवन को बांध के नहीं चलेगा, जीवन में संकल्प नहीं है, जीवन में नियम नहीं है, संकल्प और नियम मनुष्य को मरवा देते हैं। क्योंकि जीवन को संकल्प का मतलब है मैंने जीवन बांध दिया, बांध आप सकते ही नहीं है। नियम का मतलब है मैंने जीवन को बांध दिया, बांध आप सकते ही नहीं है।
बांधने की कोशिश ये अहंकार है। क्या आप अपने आप को बांध रहे हैं जबकि आप स्वतंत्र हैं? बुद्धि आपके मन को बांध रही है कि ए भाई कुछ नहीं, हर हफ्ते एक बार 2 बार शनि मंदिर में जाने का मतलब जाने का। बंध गए आप 2 घंटे के लिए, बांध दिया आपको, प्राण निकल गए आपके, ऊर्जा ही खत्म हो गई मनुष्य की। जो मन कह रहा है उस क्षण की खबर को जो मनुष्य जितना ज्यादा फॉलो करता है, सुनता है, मन को महत्व दें। जो मनुष्य जितना मन का साथ देता है उतना ही ये प्रकृति उसको साथ देती है। ये जीवन का नियम है, कोई आदमी इसको बदल नहीं सकता। कोई भी आदमी गौर करना थक जाता है काम कर करके, फिर आबू जाता है ना, या घूमने जाते हैं 5-7 रोज के लिए, तो क्या होता है? आने के बाद बड़ी स्फूर्ति रहती है, महीने 2 महीने। क्यों? क्योंकि 7 रोज आपने मन का साथ दिया है, मन को चांस दिया है घूमने का, फिरने का, आनंद करने का। मन आपका साथ देगा हर जगह पर जहां आप बोलेंगे, अगर आपने मन का साथ दिया है। अगर बुद्धि ने मन को मारा है, फिर हम कहते हैं कि यार मेरा मन कहीं लगता नहीं है, कहीं नहीं लगेगा, लगने ही नहीं देगा। कैसी बुद्धि की चाह है कि मन मैं तुझे मारूं, मैं तुझे जीने नहीं दूं, और मैं जहां बोलूं वहां तू लग जाए, ये संभव नहीं है। थोड़ी मन की सुने, अरस परस है, कोऑपरेशन है, मन के साथ कोऑपरेशन है, प्रकृति के साथ कोऑपरेशन है। आप जैसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन समझा दिया जाता है। यही दिक्कत है, मनुष्य संकल्प ले लेता है, नियम ले लेता है, फंस जाता है, ले तो नहीं पाता है, मन के भीतर तो चलता ही रहता है। उपवास का मतलब है भूख नहीं लगना, भूख का विचार ही ना आए तो फिर उपवास आपने करा क्या? आपको मालूम कैसे पड़ा कि आपने उपवास करा? हो गया। अगर महावीर 36 दिन भूखे हैं, नहीं खाया, तो महावीर को मालूम नहीं है कि उन्होंने 36 दिन नहीं खाया, मालूम ही नहीं है। मालूम है तो अहंकार है। अहंकार मैंने करा, फिर पेपर में फोटो छपवाते हैं। कमाल है, फोटो छपवाने के लिए भूखे रहते हैं। एक्चुअली तो फोटो छपवाने के लिए बेचारे भूखे रहते हैं। अहंकार है, हद है मनुष्य की, बुद्धिमानी की हद है। क्यों इतना कष्ट उठाते हैं, क्या मिल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन करते हैं। बच्चे भी हमारे बेचारे खेलते हैं, ध्यान से खेलते हैं, तो भूख नहीं लगती है किसी को भी। आप भी कोई काम ध्यान से कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी सीरियल देख रहे हैं, अच्छा संगीत सुन रहे हैं, भूख नहीं लगती है, तो वो उपवास हो रहा है और भूख लग रही है, तो क्या हो गया? खाना बुरा हो गया, जीना बुरा हो गया। खाने में क्या बुरी होगी? मुझे समझ में नहीं आता, खाना ही बुरा हो गया। जिसकी जो मर्जी आती है, ये बुरा, तो हम कहते हैं चलो भैया मेरा बाप ये बुरा, ये कोई कहता है ये बुरा, ये बुरा, कोई कहता है ये बुरा, ये बुरा। क्यों? एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन था बेचारा, अब उसकी आदत थी रोज दारू पीने की। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में एक महान सन्यासी आ गए। मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला से कहा कि चलो मुल्ला, कोई महान सन्यासी आए हैं। बोले अरे मुल्ला ने बोला तू जा देख, मैं नास्तिक आदमी, मजा नहीं आएगा, तू तेरा आनंद ले सन्यासी के वहां, मैं जाऊंगा, उलझन होगी, बहस होगी और सब, तेरा भी मजा बिगड़ेगा, मेरा भी मजा बिगड़ेगा। पत्नी बोले नहीं नहीं चलो, ये अच्छे सन्यासी, बोले इससे आपकी उलझन ही नहीं होगी। मुल्ला बोले क्यों, ये भी दारू पीते हैं क्या, उलझन क्यों नहीं होगी भाई? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े ब्रॉड माइंडेड और अच्छे आदमी है। बोले चलो भाई, गए मुल्ला। अब क्या करे, पत्नियों के सामने चलती नहीं है। दिक्कत है क्योंकि जब भी महिला का जन्म होता है तो शुक्राणु परफेक्ट मिलते हैं, जब भी लड़के का जन्म होता है शुक्राणु कम होता है। ये एक शुक्राणु की इंफिनिटी जीवन भर बेचारे को नचाती रहती है। क्या करे, कुदरत ने अन्याय कर दिया। मां बोल दिया मुल्ला की पत्नी ने कि चलो, चले भैया। सुना सन्यासी को, अच्छा लगा मुल्ला को भी। प्रवचन खत्म हुआ, पत्नी ने पूछा कैसा लगा? मुल्ला बोले बढ़िया लगा। तुझे मालूम नहीं पड़ा, झगड़ा नहीं हुआ मतलब अच्छा है ना? और क्या, अच्छे की परिभाषा क्या है भाई? झगड़ा नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, मेरा कोई विघ्न नहीं हुआ उनसे, अच्छी बात है और क्या है। तो पत्नी बोले चलो उनसे मिलके आते हैं पर्सनली। अरे मुल्ला बोले नहीं, पर्सनली इतना कोई टाइम नहीं मेरे पास, मैं तो चलूं भैया, इतना अच्छा भी नहीं लगा, बस सुन लिया जितना था। अरे पत्नी बोले चलो ना, क्या हो गया? क्या करे बेचारा, फिर पत्नी ने बोल दिया एक शुक्राणु कम, चले गए सन्यासी से मिलने। सन्यासी ने यहां बात की बात करी, 1-2 मिनट हुई होगी। सन्यासी ने बोला कि दारू बुरी चीज है। मुल्ला तो चमक गया, बोले तो पत्नी और सन्यासी की प्लानिंग है। अब ये सन्यासी को दारू कहां से आ गई? बोले भलते ही। सन्यासी ने बोला देखो मैं आपकी दारू छुड़वा सकता हूं। मुल्ला बोले मुझे छोड़ना ही है, मुझे छोड़ना ही नहीं, तुम छुड़वा सकते हो, तुम्हारी क्षमता को मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन मुझे छोड़ना ही नहीं, तो मैं छोड़ू क्यों? फिर पत्नी बीच में आ गई, अरे नहीं छोड़ना तो मत छोड़ना, वो जो कह रहे हैं वो सुन तो लो, फिर एक शुक्राणु कम है ना। बेचारा क्या करे, सुन ली। बोला अच्छा बोलो महाराज, गुरुदेव बोलो, आप बोलो, मैं सुन रहा हूं। बोला, सन्यासी ने बोलना शुरू किया। 2-5 मिनट में मुल्ला को ऐसा लगा कि हाँ यार दारू है तो खराब ही चीज, बोले छोड़ ही देना चाहिए बेचारे को। समझा दिया सन्यासी ने, समझ गया मुल्ला भी। सन्यासी ने बोला संकल्प लो कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। मुल्ला ने भी बोला मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। पत्नी खुश हो गई, पत्नी का काम खत्म हो गया। ऐसे ही फंसा देती पत्नियां।
काम खत्म हो गया बेचारा, पत्नी घर गई, पति ऑफिस गया बेचारा। अब मुल्ला सीधा आदमी था, कोई इसको हो गई दोपहर से शाम हो गई, बंद करी दुकान, निकला 7-7:30 बजे का समय था, ऑफिस से निकला, गया होगा थोड़ी दूर कि एकदम से दारू की दुकान दिखी उसको, तो जहां रोज बैठता था बेचारा पीता था, जैसे दारू की दुकान दिखी उसको याद आया, करे आज तो सुबह संकल्प लिया था, बोले मरवा डाला सन्यासी ने। तो अब दिन भर याद नहीं है, सरल आदमी, सहज आदमी है, उसको याद भी नहीं है लिया था ना लिया था, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो क्षण चले गया, बात चले गई, बेचारा एकदम दुखी हो गया। लेकिन एकदम से उसको विचार आया कि यार मुल्ला, सुबह सन्यास लिया है, सुबह संकल्प लिया है, अरे मुल्ला तुमने सुबह संकल्प लिया और शाम को क्या संकल्प तोड़ दोगे? कहां गई तुम्हारी संकल्प शक्ति, कहां गई तुम्हारी वीरता? तुम उस देश के नागरिक हो, है ना, जिस देश में गंगा बहती है। बोले है, मन आ गया बेचारे का, क्या करे, वीर रस की कविता आ गई। मुल्ला ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा मन आ गया, अरे ऐसी तेजी सन्यासी की, बोले अपने पीना भी पी ले, नहीं तो शाम को तेरी आंखें नहीं खुलेगी, बोले रोज की आदत है, मरमुरा जाएगा, बोले कुछ हुआ जाएगा, बीमारी लग जाएगी, बोले भलते सन्यासी के चक्कर में आ गए, बोले क्या होता है संकल्प लेने से, पीपू वाले। फिर मन आ गया, अरे बोले क्या बात करते हो मुल्ला, संकल्प नहीं निभा सकते, इतनी छोटी सी बात, अपने आप पे कोई नियंत्रण नहीं है, हर आदमी को ताव पे चला दिया जाता, आदमी को होता क्या बात है मैं 50 दिन भूखा रह सकता हूं, रे वीररस वाले चला देते हैं बेचारे, वो भूखा रह जाता है, ये कोई नियंत्रण की बात नहीं है। ठीक है भैया, अंत में मुल्ला के वो वीररस वाले मन की जीत हो गई, निश्चित हो गया कि नहीं पीना, साला क्या हो, देखी जाएगी जो होगा। निकला मुल्ला दुकान के सामने से, दुकान की तरफ देखे ही ना, यूं कनखियों से इस तरफ झांकता हुआ निकल गया दुकान के सामने से, बड़ी हिम्मत करी निकल ही गया, 20-30 कदम आगे गया मुल्ला। आगे जाने के बाद रुका 1 सेकंड को, फिर अपने आप को शाबाशी दी उसने, यूं है ना कि वाह मुल्ला, मान गया तेरी शक्ति को, संकल्प शक्ति को। बोले तुमने सुबह नियम लिया कि दारू नहीं पीऊंगा, और दारू की दुकान के सामने से निकल गया, दारू नहीं पी, चल इस खुशी में पिलाता हूं। बोले चलो वापस। क्योंकि संकल्प ले ही नहीं सकते आप, मन पल पल है, जीवन पल पल है, इतना अद्भुत है, इतनी डेप्थ है इसकी, इतनी गहराई है। मन एक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, नेचर एक शक्ति है, हमारी बुद्धि की पकड़ के बाहर की चीज है ये सारी घटनाएं। तो जो जीवन को बांध के चलेगा, जीवन बंधा हुआ नहीं है, जीवन खुला हुआ है, जीवन पल पल जीने के लिए है। मन को पल पल आप जी नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, आपका मन नहीं लग रहा है, बुद्धि लाख के दे ये काम बहुत बढ़िया है, आप कर पाते हैं क्या? नहीं, असंभव है। लेकिन 1000 बार अनुभव होता है, फिर हम बुद्धि के सुन लेते हैं, मन को मार देते हैं। मन को मारना नहीं है, मन को समझना है, मन का साथ देना है। बार बार संकल्प नियम, है ना, बार बार कहते हैं गिल्टी, पाप भाव, ये परमात्मा की दुनिया में नहीं है, ये अपने आप से संघर्ष है, झगड़ा है, असत्य में जीना है। आप संकल्प कैसे ले सकता है कोई भी आदमी? ये अहंकार है कि मैं कल ठीक 6 बजे उठ जाऊंगा। कैसे उठेंगे आप? कल सूर्य नहीं उगेगा तो आप क्या करेंगे? संकल्प टूट जाएगा। संकल्प आप ले क्यों रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, अपने पे भरोसा नहीं है। परमात्मा का जगत भाव है, उस क्षण की बात है, उस क्षण का धर्म है, उस क्षण का सत्य है। कोई आदमी सिगरेट छोड़ देता है, ताव में आ जाता है, 10 आदमी टोक देते हैं, सोच लेता है, जल्दबाजी करता है, हो सकता है वो शरीर से छोड़ दे, मन से ना छोड़ पाए। जो आदमी मन से नहीं छोड़ता उसको 100 गुनी असर करना शुरू कर देती है। अधिकांश लोग, लेटेस्ट साइकोलॉजी में बिल्कुल प्रूव हो गया कि आदमी शरीर से छोड़े न छोड़े उसका रत्ती भर महत्व नहीं है। टाइम एंड स्पेस की दुनिया में आप ही की कल्पना का जगत है, ये पूरा का पूरा कल्पनाओं का जगत है। टाइम एंड स्पेस का वर्ल्ड कल्पनाओं का जगत है, माया कहते हैं इसको, माया कहते हैं। बड़ी अद्भुत माया है। आपके छोड़ने से आपका मन नहीं छोड़ देगा, आपके शरीर के छोड़ने से मन नहीं छोड़ देगा। मन बगैर सिगरेट पिए रोज की 1000 सिगरेट पी सकता है, मन की ये खूबी है। लोग बाग कांच खा जाते हैं, खून बनता है, क्यों? क्योंकि मन नहीं मानता कि ये कांच है। हम कांच को हाथ लगा देते हैं, हमारा खून निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति है, टाइम एंड स्पेस का कॉम्बिनेशन है। मन नहीं मान रहा ये कांच है, शरीर भी कह देता ठीक है मेरा बाप, मैं भी नहीं मानता ये कांच है, पचा लेता है। वैसे ही हमारा शरीर के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन ने नहीं छोड़ा है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने आधे रास्ते नशे छोड़े हैं वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में नियम और संकल्प संभव नहीं है। मन की दुनिया अद्भुत है, मन एक शक्ति है।